हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं मूल कर्तव्य। इससे पहले के वीडियो में हमने मूल अधिकार पर बात की थी, जो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो उसमें मूल कर्तव्यों की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, मूल अधिकार का जहाँ जिक्र किया गया है संविधान के भाग 3 में, वहाँ कमोबेश हर मूल अधिकार के साथ कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए कि वो निरपेक्ष नहीं है, यानी कि वो उसी सीमा तक किसी को दिए जा सकते हैं जब तक कि उन अधिकारों का यूज करते वक्त दूसरे व्यक्ति या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। यानी कि आपको कोई अधिकार दिया गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अधिकार का इतना ज़्यादा बेजा इस्तेमाल कर दें कि दूसरे के अधिकार को संकट में डाल दें। तो वो एक इकोसिस्टम निर्मित करने की पूरी कोशिश की गई है मूल अधिकारों के लिए। तो वहीं ये मान लिया गया है कि जो एक कर्तव्य का भाव है वो दिया गया है। यानी कि जब भी हमें ये कहा गया है कि आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो वहीं जब ये प्रतिबंध उसके साथ लगाया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते समय ये ध्यान में रखेगा कि उससे देश की शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, वो कोई ऐसी बात या ना बोले जिससे कि समाज में संघर्ष पैदा हो जाए। तो ये एक तरह से आपके कर्तव्य भी थे कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस तरह से दुरुपयोग ना करें जिससे समाज की शांति और व्यवस्था को ही संकट खड़ा हो जाए। तो यहाँ एक अधिकार का जो बोध था वो इसके पीछे था, इसलिए अलग से कोई जो कर्तव्य की बात नहीं कही गई। लेकिन देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, उसके बाद हमने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों के लिए आज़ादी के अपने अपने मायने थे। तो लोगों को लगने लगा कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं किसी भी सामाजिक समूह को। तो समाज में कई तरह का बिखराव देखा गया, संविधान के प्रति उल्लंघन की बात देखी गई, अलगाववाद की प्रवृत्तियों को देखा गया और संविधान की जो बुनियादी मान्यताएं हैं उनका बहुत सी जगहों पर उल्लंघन देखा गया। तो ये महसूस किया गया कि संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान होना चाहिए। और 1976 में 1976 में जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो उन्होंने संविधान को लेकर ही एक आयोग गठित किया गया था जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। तो उस समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी और मूल कर्तव्यों को उस दौरान जोड़े जाने की एक वजह ये भी मानते हैं विश्लेषक कि वो दौर आइडियोलॉजी का दौर था, यानी कि समाजवाद की विचारधारा है वो अपने उफान पर थी, भारत रूस के करीब था और आमतौर पे जो भी समाजवादी मॉडल के संविधान होते हैं उनमें मूल कर्तव्यों की बात हमेशा होती है और उसको मुख्य तौर पर स्थान दिया जाता है। और जो लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ अधिकार पर अधिक बल दिया जाता है, कर्तव्य पर उतना बल नहीं दिया जाता है। तो ये भी माना गया कि वो एक समाजवाद का दौर था, उसमें सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए थे जिनके ज़रिए समाजवाद के रास्ते पर चलना कहा जा सकता है, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या प्रिवी पर्स को समाप्त करने की बात हो या फिर और भी ऐसे कई बड़े कदम उस दौरान उठाए गए थे। तो जैसे प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया,
तो ये सब उस दौरान के घटनाक्रम के तहत थे। तो कुल मिला के 42वां संविधान संशोधन हुआ और ये संविधान संशोधन अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अर्थात इसमें बहुत सी सुधार हुए थे, सुधार कहें या बिगाड़ कहें, उस पर अपनी राय हो सकती है, लेकिन कुछ फैसले गलत भी थे जिनको 44वें संविधान संशोधन के जरिए सुधारा भी गया। तो बहरहाल हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए। और शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य तय किए गए और इनके लिए संविधान का अलग से भाग बनाया और उसको नाम दिया गया 4 कै, यानी कि ये नीति निर्देशक तत्वों के बाद आए और इनके लिए एक अलग अनुच्छेद निर्मित किया गया जिसे 51A कहते हैं, 51 कै कहते हैं। उसके अंतर्गत इन 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो इनमें ज़्यादातर एक नागरिक से उम्मीद की जाती है, तो उन्हीं बातों को कहा गया जिनमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो एक नागरिक के तौर पर हर देश ये उम्मीद करता है। उसी में है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक हैं, आदर्श हैं, और उनको हृदय में संजोए रखें, उनका अपने जीवन में पालन करें। कोई ऐसा काम नहीं करें जो इस देश की एकता और संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध हो। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए आपको अगर सरकार आह्वान करती है, आपसे मदद मांगती है, तो आप हमेशा तत्पर रहेंगे और आप ऐसे काम करते रहेंगे जिससे कि समाज का जो बंधुत्व बना रहे, समरसता बनी रहे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज की जो बहुल सांस्कृतिक परंपरा है उसका उल्लंघन हो, विघटन हो। तो ये बात सामाजिक जो बंधुत्व के लिए कही गई। और इसी तरह आप जो भारत की गौरवशाली संस्कृति है, उनके जो बहुत बेहतर मूल्य हैं, उनका आप पालन करेंगे, जिनमें स्त्रियों के सम्मान की बात भी कही गई है। ये भी कहा गया कि भाई आप जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करेंगे, वन्य जीव प्राणी हैं, नदी झील हैं, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसी कोशिश करेंगे कि ये पर्यावरण आगे बढ़े, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये कहा गया कि आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, मानवतावाद का विचार को प्रबल करेंगे, ज्ञानार्जन के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये खास तौर पे अंधविश्वासों के विरोध में थी ये बात। और ये कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। और फिर इसमें कहा गया कि भाई, और आप एक नागरिक के तौर पर ये बात कही गई और आपसे राज्य उम्मीद करता है कि आप व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सदा उत्कर्ष की ओर, ऊपर उठने की ओर प्रयत्नशील रहेंगे, लगातार आप प्रगति की ओर रहेंगे। तो ये सब बातें 42वें संविधान संशोधन के जरिए कही गई थी। एक और बात थी जो बाद में 2002 में मूल कर्तव्यों में आई और वो 11वां मूल कर्तव्य बना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और उसमें 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया कि प्रत्येक जो माता पिता या अभिभावक का ये दायित्व है कि अपनी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वो निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्कूल से बच्चों को जोड़ें। ये कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन बहुत अहम है और इसके जरिए संविधान में मोटे तौर पर 3 जगह बदलाव हुए थे। एक तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 51 कै में बदलाव हुआ कि वहाँ 10 से आगे 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा है। दूसरा बदलाव हुआ मूल अधिकारों में, जो जीवन का अधिकार है उसके जस्ट आगे जो 21 का है उसके आगे 21A जोड़ा गया अलग से, और उसमें ये कहा गया कि भाई प्रत्येक बालक का ये मूल अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं जो प्राथमिक शिक्षा है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, वो हासिल करें।
जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बात कही गई। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इसे अनुच्छेद 21 के साथ ही क्यों जोड़ा गया। तो इसमें एक मोहिनी जैन वाद था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी का। तो उसमें पहली बार न्यायालय ने ये घोषित किया कि प्राथमिक शिक्षा जीवन के अधिकार से जुड़ी बात है, इसलिए उसको वहाँ जोड़ा गया। और तीसरा जो संविधान में एक और बदलाव हुआ वो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 45 में बदलाव हुआ, वो नीति निर्देशक तत्वों में। तो वहाँ जो बदलाव हुआ उसमें अनुच्छेद 45 की भाषा में बदलाव किया गया। 86वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 45 की भाषा ये थी कि जो राज्य का ये दायित्व दिया गया था कि वो अपनी नीति बनाते समय जो 0 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण वगैरह इनका ध्यान रखेगा। अब उसकी भाषा चेंज कर दी गई है। अब उसमें 0 से 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया गया है, और उससे ऊपर है उसको एक अधिकार के रूप में दिया गया है 6 से 14 के। ऐसा नहीं है कि राज्य 6 से नीचे आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोई काम ही नहीं करता है। वहाँ फिर आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, यानी कि 6 वर्ष से पहले बच्चा अगर कुछ एजुकेशन हासिल करेगा तो वो आंगनबाड़ी के अंतर्गत करेगा। तो ये एक बेसिक बात इसके अंतर्गत कही गई है। मूल कर्तव्यों को लेके कई आलोचनाएं भी होती हैं कि इसमें बहुत सी बातें रिपीट की गई हैं। कभी देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, कभी देश की अखंडता के लिए रहेंगे, आदर्शों को, ये भी एक आलोचना होती है। दूसरा ये कहते हैं कि मूल कर्तव्यों को लागू कराने की कोई विधि नहीं है या कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, इसलिए ये अपने आप में एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। ये भी इन पर एक आरोप लगता है। कुछ कहा गया है कि इसमें बहुत सी केवल आदर्शपरक बातें हुई हैं। तो ये आलोचनाएं हैं, आलोचनाओं की अपनी जगह है, लेकिन हम दंडात्मक प्रावधान अगर इन सब चीज़ों के प्रति करते हैं तो फिर एक लोकतांत्रिक देश में ये जो बात है वो सेट नहीं खाती है। हम यहाँ कोई तानाशाही देश नहीं है, नहीं कोई सर्वसत्तावाद है यहाँ। तो लोगों को एक आदर्श के रूप में पेश किया गया है कि एक अच्छे नागरिक बनने की ये सबसे ऊंचा मापदंड है कि अगर इन बातों पर आप चलते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप इस देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों में शुमार हैं। राज्य आपसे ये उम्मीद करता है। तो यही बात उसमें कही गई है। तो ये बेसिक रूप से मूल कर्तव्यों के बारे में हमारी ये जो बात है, और जो भी 11 मूल कर्तव्य हैं उनकी बेसिक बातें हमें कुछ पता होनी चाहिए, परीक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।